हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायनामिक अप्रोच से कैसे मल्टी स्टेज ग्राफ को सॉल्व करेंगे, उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज़ मल्टी स्टेज ग्राफ और डायनामिक अप्रोच उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या फार्मूला है, ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना। एक बार थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एक डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ होगा। ठीक है, और हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करनी है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स और सिंक का भी मैं डेफिनेशन बताई थी कि सोर्स का जो इन डिग्री होगा वो कितना होगा, 0, और सिंक का जो आउट डिग्री होगा वो क्या होगा आपका, 0। तो ये डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए आपको एक सोर्स और एक सिंक को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना चाहिए। नेक्स्ट, ग्राफ कैसा होना चाहिए, डायरेक्टेड होना चाहिए, एंड सेकेंड कैसा होना चाहिए, आपका वेटेड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बोलता है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सीक्वेंस ऑफ डिसीजन यूज़ करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इस ग्राफ को स्टेजेस में डिवाइड करते हैं और एवरी स्टेज में हमारे पास नंबर ऑफ़ डिसीजंस होते हैं और उन डिसीजंस को यूज़ करके हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेंस ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी को होल्ड करता है, और क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑप्टिमैलिटी को होल्ड करता है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किससे, आपका डायनामिक अप्रोच से। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या बोलता है कि जब भी किसी प्रॉब्लम में वी हैव मल्टीपल डिसीजंस एट मल्टीपल स्टेजेस, तो अगर ऐसा केस है तो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी होल्ड करता है और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं डायनामिक अप्रोच के साथ। ठीक, नेक्स्ट, ये जो मल्टी स्टेज प्रॉब्लम है ये क्या है, आपका मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। मिनिमाइजेशन यानी क्योंकि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करते हैं सोर्स से लेके सिंक तक, इसीलिए मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। सो ये एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, और ऑप्टिमाइजेशन दो टाइप के होते हैं, एक मिनिमाइजेशन होता है और दूसरा क्या होता है, आपका मैक्सिमाइजेशन होता है। सो ये जो प्रॉब्लम है ये क्या है, आपका मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ये जो है ये यूज़ करता है फॉरवर्ड मेथड फॉर डिसीजन मेकिंग। हम अभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे कि हम ये प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करते हैं बैकवर्ड, लेकिन हम इसे फॉरवर्ड मेथड बोलते हैं क्योंकि जब हम इसको बैकवर्ड वे में सॉल्व करते हैं हमें एक टेबल मिलता है। इस टेबल की मदद से हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ऑब्टेन करते हैं, और जब हमारे पास ये टेबल हमको मिलता है तो इस टेबल में जब हम डिसीजन लेते हैं वो क्या करते हैं, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक जाते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड मेथड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सिंक यानी आपका जो डेस्टिनेशन है उसको आप बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ सिंक। तो कॉस्ट ऑफ सिंक नोड क्या है आपका, 0, क्योंकि ये डेस्टिनेशन है, यहाँ से आपको आगे कहीं पर नहीं जाना है, हेंस इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, 0। एंड ये जो मल्टी स्टेज ग्राफ है ये बेसिकली यूज़ होता है रिसोर्स एलोकेशन। यस, रिसोर्स एलोकेशन आप लोग ने देखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आप लोग ने देखा होगा, तो ये उसी का ही एक मतलब उसको सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली कौन सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं, मल्टी स्टेज ग्राफ का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ओके, सो अब हम आगे इसका न्यूमेरिकल देखेंगे।